नंबर 12, फमा आतानी अल्लाहु में लफ्ज़ आतानी पर मजबूरी वगैरह से वक्फ करना पड़े तो इस पर वक्फ दो तरह से जायज़ है। नंबर 1, या को हज़फ करके वक्फ करना, यानी फमा आतान। नंबर 2, या को साकिन करके वक्फ करना, यानी फमा आतानी। दोनों तरीकों के साथ मश्क कीजिए। फमा आतान, फमा आतान, फमा आतान, फमा आतानी, फमा आतानी, फमा आतानी। नंबर 13, कुरान मजीद में 4 जगह पर लफ्ज़ सक्ता लिखा होता है, और सक्ता का मतलब ये है कि कलिमा के आखिरी हर्फ पर आवाज़ को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, लेकिन सांस ना तोड़ना। और सक्ता की 4 जगह ये हैं: इवज, क़य्यिमन, मरक़दिना, हाज़ा, वक़ील मन राकिन, कल्ला बल रान। और याद रखें कि सक्ता का तरीक़ा भी वक्फ ही की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वक्फ में सांस और आवाज़ दोनों ख़त्म करके ताज़ा दम होकर आगे बढ़ते हैं, और सक्ता में आवाज़ को बंद करके उसी सांस को जारी रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। मश्क कीजिए। इवज, क़य्यिमन, इवज, क़य्यिमन, इवज, क़य्यिमन, मरक़दिना, हाज़ा, मरक़दिना, हाज़ा, मरक़दिना, हाज़ा। मन राकिन, मन राकिन, मन राकिन, बल रान, बल रान, बल रान। नंबर 14, लिअनउमिह इज्तबाहु को मिलाकर यूं पढ़ेंगे लिअनउमिह इज्तबाहु, यानी हमजा गिर जाएगा। आम कुरानों में लिअनउमिह की हा के नीचे खड़ी जेर होती है। ये गलत है।
कि खड़ी ज़ेर यहाँ ना मिलाने की सूरत में पड़ी जाती है और ना ही वक्फ करते वक्त। मश्क कीजिए। लिअन्उमिहि इज्तबाहु, लिअन्उमिहि इज्तबाहु, लिअन्उमिहि इज्तबाहु। नंबर 15, बिसलिस्मु में अलिस्मु के लाम के दाएं बाएं जो दो हमजे लिखे हुए हैं वो पढ़ने में नहीं आते, और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि बिसा की सीन के बाद अलिस्मु में लाम को ज़ेर देकर सीन के साथ मिलाकर पढ़ें। मश्क कीजिए। बिसलिस्मु, बिसलिस्मु, बिसलिस्मु। और इसको इस तरह पढ़ना बिसल इस्मु बिल्कुल गलत है। नंबर 16, इबलीस इस्तकबरा को मिलाकर यूं पढ़ेंगे इबलीस इस्तकबरा, यानी इस्तकबरा का हमज़ा गिर जाएगा। और याद रखें कि बियदैया अस्तकबरता का हमज़ा गिराया नहीं जाएगा, लेकिन अक्सर हुफ़ाज़ भी अस्तकबरता की हमज़ा को भी गलती से गिरा देते हैं। इन अल्फाज की वस्लन व वक्फन मश्क करें। इबलीस, इस्तकबरा, इबलीस, इस्तकबरा, इबलीस, इस्तकबरा, इबलीस इस्तकबरा, इबलीस इस्तकबरा, इबलीस इस्तकबरा। बियदै अस्तकबरत, बियदै अस्तकबरत, बियदै अस्तकबरत, बियदैय अस्तकबरत, बियदैय अस्तकबरत। बियदैय अस्तकबरत। नंबर 17, अस्समावात ईतूनी में अगर अस्समावाती पर वक्फ करें तो मा बाद से इब्तदा इस तरह होगी ईतूनी, जबकि मिलाने की सूरत में इस तरह पढ़ेंगे अस्समावाति तूनी, यानी हमज़ा गिर जाएगा, जैसा कि अल्लज़ी तुमीना और फ़िरऔनु तूनी में है। और अगर अल्लज़ी तुमीना और फ़िरऔनु तूनी में लफ्ज़ अल्लज़ी और फ़िरऔन पर वक्फ करके
माँ बाप से इब्तिदा करें तो इस तरह पढ़ेंगे ऊ तुमीन, ई तूनी। इन अल्फाज की वस्लन व वक्फन मश्क करें। अस्समावात, ईतूनी, अस्समावात, ईतूनी, अस्समावात, ईतूनी, अस्समावात तूनी। अस्समावात तूनी, अस्समावात तूनी, अल्लज़ी ऊतुमिन, अल्लज़ी ऊतुमिन, अल्लज़ी ऊतुमिन, अल्लज़ी तुमिन, अल्लज़ी तुमिन, अल्लज़ी तुमिन। फ़िरऔन, ईतूनी, फ़िरऔन, ईतूनी, फ़िरऔन, ईतूनी, फ़िरऔन तूनी, फ़िरऔन तूनी, फ़िरऔन तूनी। सामीन मुहतरम, ये थी चंद गुजारिशात कुरान मजीद के बाज़ मखसूस अल्फाज की अदायगी के हवाले से। और अब सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 17 से मश्क करवाई जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ खुलिक़त वइलस समाइ कैफ रुफ़िअत वइलल जिबालि कैफ नुसिबत वइलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हमें कुरान मजीद की तिलावत ऐसे खूबसूरत अंदाज से करने की तौफीक अनायत फरमाए जिससे तिलावत कुरान की तमाम तर फजीलतें हासिल की जा सकें। आमीन। और सल्लल्लाहु अला हबीबिही व खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।